जो कोई कार्तिक के व्रत का नियम लेता है उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और किन किन तिथियों को क्या क्या चीजें खानी चाहिए, जैसे एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी का बेलफल, षष्ठी को कालिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर की दाल, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी को साग नहीं खाना चाहिए। इतनी कथा को सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मुझे कोई उत्तम देवता का पूजन बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर, गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम जी और गोमती चक्र होते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी को गढ़ा नहीं जाता, जैसे मूर्तियों को गढ़ा जाता है इनको गढ़ा जाता है शालिग्राम जी, दूसरे नर्मदेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के नीचे, मंदिर के नीचे नर्मदा बहती है, तो उसमें से पत्थर अपने आप बढ़ के आते हैं, गोताखोर निकाल के लाते हैं। जैसा उसका शिवलिंग होगा, निशान होंगे उनके ऊपर, जनेऊ बना होगा, त्रिशूल बना होगा, उसके हिसाब से वो करते हैं। लेकिन वो बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बढ़ के आते हैं। उसका नीचे का अर्घा मिलेगा आपको, सिर्फ नीचे जलेरी होती है उसको बोला जाता है अर्घा। बाकी शिवलिंग स्वयं अपने आप निकलते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी, शालिग्राम जी भी गंडकी नदी से अपने आप निकलते हैं। जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र को सुनो। ओम अकाल मृत्यु हरण, अर्थात जो अकाल मृत्यु जो अचानक आ जाती है उनका हरण करने वाले, सब व्याधि विनाशना और सब प्रकार की जो व्याधियों का विनाश करने वाले, विष्णु पादोदकम, विष्णु जी के उन दोनों पादों का, पाद कहते हैं संस्कृत में पैर, उदक दोनों पैरों का पित्वा पुनर्जन्म मिलते, जो जल पी लेता है उसका दोबारा पृथ्वी पे जन्म नहीं होता। कितना महत्व ठाकुर जी के चरणामृत का। को वैसे ही पान करता रहे तो उसको जल्दी सी व्याधि नहीं आएगी, लेकिन श्रद्धा भाव से एक्सपेरिमेंट करके नहीं करोगे। जब किसी चीज के लिए आप एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दोगे तो आपको चाहे सारी उम्र बिता देना, कभी भी उसका फल नहीं मिलेगा। जब अपने माँ बाप की आप सच्चे धन से, मन से कर रहे हो, तब फिर को पता होगा ये मैं सच्चे मन से सेवा कर रहा है। और आप बनावटी करोगे, प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में या किसी चक्कर में करोगे, तब फिर को पता लग जाएगा कि किस चक्कर में सेवा कर रहा है। जब इंसानों को पता लग जाता है इस बात को, तो ठाकुर जी है, अपने हृदय की बात को सबको जानते हैं। लेकिन जो करो श्रद्धा भाव से। लोग 100% ही गारंटी देते हैं, मैं कहता हूं 200%। श्रद्धा भाव रख के करोगे 200% उसका रिजल्ट मिलेगा। 200% परिणाम आएंगे। लेकिन आपके भाव और श्रद्धा क्या होना चाहिए? सच्चे होने चाहिए। रामचरितमानस के मंगलाचरण में ही लिखा हुआ ना, भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास कौन है? भवानी माता और शंकर जी। वही भाव है, ठाकुर जी है। श्रद्धा भाव ही के लिए सब कुछ है। इस मंत्र को पढ़कर
भगवान शालिग्राम जी का पर चरणामृत लेना चाहिए। शंख सिर में भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग से लगने से सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। चरणामृत शिव शालिग्राम जी का किया जाता है और देवी देवताओं का किया जाता है, परंतु भगवान शंकर का नहीं पीना चाहिए। भगवान शंकर का जल लो, सिर पर उसको छिड़कना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। और पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र होते हैं वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अजित, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवव्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। ये उनके नाम है। इतने चक्र मिलते जाए उस हिसाब से समझ जाओ ये क्या है। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान जी का पूजन करता है वे अवश्य वीर जीवन मुक्त हो जाता है। और जो भगवान को बीणा, बंसी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, ढोल बजाता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है, कभी बताया था ना, कल भी आज धूप दीप से, आज भी धूप, अगरबत्ती नहीं धूप जलाओ, वह कभी भी नरक में नहीं। पूजन चाहे मंत्र से ही लो चाहे क्रिया से ही, आप कुछ भी ना करो और भाव से कहते जाओ मैंने आपके ऊपर जल चढ़ा दिया, मैंने आपके ऊपर दूध चढ़ा दिया, मैंने आपके ऊपर दही चढ़ा दिया, भाव करके तो स्वीकार होगा। और भाव नहीं रखोगे, सोने के महल बना के रख देना उनके आगे, वो बेकार है। परंतु जो श्रद्धा से किया गया है वही सफल होता है। ऋषि मुनि के पास क्या था? उनके पास कौन से सोने के महल होते हैं? उनके पास क्या होता है? श्रद्धा भाव। अब टीवी में सीरियल भी देखते हो, क्या श्रद्धा भाव है उनके पास। नारद जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसका महात्म भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो अथवा चांदी का, तांबे का, आटे का अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक के महीने में दान करना चाहिए। दान करने का मतलब उसको जलाना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के वृक्ष के पास, चौक में, ब्राह्मण के घर पर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में, ताक पर, चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। तेल कौन सा? तिल। तिला नाम युक्तम तैलम, सरसों का नहीं। हमारे में घी में की समर्था ना हो तो तिलों का तेल की आप जो जला सकते हैं, लेकिन सरसों के नहीं। हर एक देवी देवता को सरसों का तेल नहीं चढ़ता। खास कारणवश ही हम कहते हैं भी सरसों का तेल का दीप लगाओ। जिसकी लोग की निवृत्ति नहीं हो रही हो तो वो लगाए भगवान शंकर जी का तेल, सरसों का तेल का दीपक।
उसका निदान होगा। बाकी देवी देवताओं को नहीं लगता, उनके लिए सिर्फ तिलों का तेल का ही योजना। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये अग्निष्टोम यज्ञ करने को तकरीबन 12 साल लग जाते हैं। और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है, ऐसे करता है, उसके यहां धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ में वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करेगी, हे भगवान मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूं। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम माना गया। जब सूर्य तुला, मकर, मेष का और उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले हैं। मैंने कहा ना कल 4 महीने कार्तिक, माघ, वैशाख और श्रावण सबसे पवित्र माने गए। तो अब जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो सूर्य किसमें है? तुला राशि में। जब माघ का महीना आएगा तो सूर्य कहां जाता है? मकर में। जब वैशाख का महीना आएगा तो सूर्य उसमें होंगे मेष राशि में, और सावन में कर्क राशि में। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सांप, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान करना, तुलसी की सेवा करना, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, मार्जन करना, सफाई करना, आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छादिपथ का करने उत्तम होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कर्म होते हैं हमें दुख सुख मिलते हैं, ये पूर्व जन्मों की वासना से मिलते हैं। मनु जी हुए ना सबसे पहले जो हमारे, जिनकी हम संतान कहलाते हैं मानव, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है मनुस्मृति। उनमें लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, पुनर्जन्म कृतम पापम रोगम व्याधि जाएगी। पूर्व जन्म में हमने जो पाप पुण्य किए हैं, हमें रोग और व्याधियों में इस जन्म में वो भुगतने पड़ेंगे। तभी तो कह रहे हैं ना, पुण्य करो, धर्म करो। क्यों कह रहे हैं? ताकि ना पापों का पड़ना भारी होगा, ना हमें दुख सहने पड़े। मान लो किसी कारण में दुख आ भी गया तो हमें कब निवृत्त हो गए उससे हमें पता नहीं चलता। क्यों? हमारे पुण्य इतने अधिक है। पुण्य इतने अधिक होंगे तो जिससे हमारे पाप आएंगे, उनका फल समय भी आएगा तो हमें पता नहीं लगता है, तो हमारे से ऊपर से आगे वो समय निकल के चला गया। जब हम लगे रहेंगे पाप में तो फिर उसका पड़ना भारी होगा। फिर बाद में कहते हैं जी हम तो परेशान हो गए जी, हम तो ये हो गए। तो भी तो कहते हैं कि भगवान का जहां तक हो ध्यान करो। हम सभी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। आज आप कमा के लाओगे, सारा परिवार खाएगा। एक दिन आप परिवार वालों को बोलो मेरी जगह पे आज तुम सदा भुगत के आओ, मैंने गलती कर ली है, कोई नहीं जाएगा। वो कहेंगे तुमने गलती की है तो तुम ही भुगत। धन में तो हिस्सा ले लिया, लेकिन कर्मों में कोई हिस्सा नहीं लेगा, वो हमें खुद ही भुगतने पड़ेंगे। इतनी कथा को सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जाते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्मत्या
शेर योगी, गुरु स्त्रीगामी, कोढ़ी और सोने की चोरी करने वाले, उनके नाखून खराब होते हैं। इनका वर्णन गरुड़ पुराण के पहले से लेकर 6 अध्याय तक इसी सब चीजों का वर्णन है। तकरीबन सभी 18 पुराणों के अंदर कहीं थोड़ा वर्णन है, कहीं ज्यादा वर्णन है, नरक का वर्णन है। हम क्या कर्म करते हैं, हमको क्या फल मिलता है, हम कैसे कैसे योनियों में जाते हैं, कैसे कैसे वहां दुख भोगते हैं। कलयुग तो कहता है मैं साथ के साथ फल देता हूं, मैं देर नहीं करता। आज आप सेवा करो माँ बाप की, तो कल सेवा की उम्मीद कर सकते हो। यदि आज नहीं करोगे तो कल को उम्मीद मत करना भी तुम्हारी औलाद सेवा करेगी। ये कोई कागज में लिखा हुआ प्रमाण है इस चीज का। हम झाड़ू लगाते हैं, दूसरे के दरवाजे आगे कर देते हैं। उसके दरवाजे आगे नहीं किया, हमने अपने दरवाजे आगे कर दिया। अपने कर्मों में कूड़ा करकट हमने अपने कर्मों में जोड़ लिया। उससे क्या होगा, हमारे कर्म खराब होंगे और हमें भी इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो इकट्ठा किया हुआ है कहां पड़ेगा, दुख लिस्टों में। जो शराब पीने वाले हैं उनके दांत खराब होते हैं, बच्चों से जन्म से कईयों के दांत खराब होते हैं, तो ये कारण है। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। ये सब दान, तपस्या और कृच्छादि व्रत करने से निवारण हो जाते हैं। अब कृच्छादि व्रत को कहते हैं एक समय भोजन करने से 5 कृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अधिक कृच्छ, सायंकाल में 22 ग्रास, प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास करके खाने से भी अति कृच्छ व्रत होता है। 3 दिन रोज खाएं और 3 दिन तक उपवास करें, यह भी अति कृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास, प्रातःकाल 1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छ का अर्धव्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छाधिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराण व्रत होता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना। इसके बाद कपड़ा और दक्षिणा ब्राह्मण को देना, यह सौम्य कृच्छ व्रत होता है। इसी तरह 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घी, गोबर, दूध, दही, कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं, यह संतपन है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल, यह प्रतिदिन पीने से पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। 3 दिन तक उपवास करके पहली हुई लखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक दिन पिए और एक दिन उपवास करें, यह तप्त कृच्छ व्रत कहलाता है। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें, यही तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोले, दूध 12 तोले, घी 4 तोले होने चाहिए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है।
कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं कृष्ण पक्ष की को, और फिर एकादशी को उपवास करें। ये पितामह कृष्ण कहलाता है। इस प्रकार कृष्ण व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुद्ध अष्टमी को षष्ठी को 3 दिन तक दूध पिए, फिर नवमी को 3 दिन तक उपवास करें। यह महेंद्र कृष्ण कहलाता है। 3 दिन तक खाना खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। यही पंचक व्रत कहलाता है। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह याचक का व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्षी एकम को प्रतिदिन एक एक घास बढ़ाता जाता है और कृष्ण पक्ष में एक एक कम करता जाता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। यह व्रत 1 महीने का होता है। 1 ग्रास के 2 तोले का होना चाहिए, या अच्छी तरह जो मुंह में आ जाए इतना ही होना चाहिए। कृष्ण पक्ष की आदि की और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने होते हैं। 15 दिन में 240 ग्रास होते हैं। यह भी चंद्रायन व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का, फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है, फिर 3 दिनों तक केवल वायु खाकर रहता है, वह सोमपान वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं और चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के महीने में खाने से सब ताशक का व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बीर, पलाश, गुलर का काढ़ा, गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को जो पालन करता है तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए, एकादशी को उपवास करे, तो इस लक्ष्मी व्रत के करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है। इसको करने वाला मनुष्य भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4, सायकाल में और सायकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुद्ध 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मभुज व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि को कहता हूं। गोमूत्र, गोबर, गौ घी, गौ कुशा का जल, ये सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मभुज होता है। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत रंग की गौ का दूध, नीली गौ के दही, काली गौ का घी। यदि यह सब कुछ ना मिल सके तो दूसरी तरह का ही पंचगव्य बना हो सकता है। इसका प्रमाण गौमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे और कुशा का जल 4 मासे होना चाहिए। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। इस प्रकार पत्रों पर रखकर विधिवत फिर हवन करना चाहिए और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इदम विष्णु चक्र में शर्वती मानस्तों के शपति, ये सब यजुर्वेद के मंत्र हैं। इन मंत्रों से आहुति देकर बचे हुए घी का पान करें। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र, चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन और रात्रि को उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री
व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए, आंवला या तुलसी का भोजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इंद्राक्षादि व्रत करने वाला भगवान को अति प्रिय होता है। यहाँ संक्षिप्त में दिया हुआ है, भागवत के 6 स्कंद में पूरा विस्तार दिया हुआ है इसका, इन व्रतों का। वे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।